पहली शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? नारी शक्ति परम पावन, परम पवित्र, परम बलशाली होती है। इसलिए जिस घर में नारी का अपमान होता है, वहाँ जितने भी पुण्य होते हैं, जितने भी यज्ञ होते हैं, सबके सब यज्ञ व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए माता बहनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी ही श्रेष्ठ पूजनीय है। जिस घर में नारियों की पूजा नहीं होती, वहाँ सभी कर्म, सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। और जिस घर में नारियों का पूजन, मान सम्मान होता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब नौ दुर्गाएं पूजी जाती है, तो पहली जो देवी है, वो जिसका नाम क्या है? शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है हिमालय की पुत्री पार्वती। तो अपने जीवन में यदि देखोगे, तो जब कोई लड़की जन्म लेती है, तो उसका नाम शैलपुत्री होती है, अर्थात जन्म होना, कन्या के रूप में जन्म होना शैलपुत्री कहलाती है। जो दूसरा नवरात्र में पूजी जाती है, उनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कौमार्यावस्था तक जीवन यापन करना। तीसरी शक्ति चंद घंटा के रूप में पूजी जाती है। तीसरा नवरात्र चंद घंटा के रूप में पूजा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि विवाह से पहले तक निर्मल भाव से रहकर संस्कारों का ज्ञान लेना और बच्चों को संस्कार देना, कन्याओं को संस्कार देना कि जब विवाह होगा तो किस किस प्रकार से तुम्हें रहना चाहिए, कैसे तुम्हें आचरण करना चाहिए। ये विवाह से पहले निर्मल चंद्रमा की तरह शीतल है, चंद्र घंटा के रूप में पूजी जाती है माता रानी। कि विवाह से पूर्व चंद्रमा की तरह शीतल भाव से रहना। और चौथी है कूष्मांडा, अर्थात विवाह होने के बाद संतान को जन्म देने के लायक होना, इस संतान को जन्म दे सके, उसका नाम है कूष्मांडा। और पांचवी माता है स्कंद माता, अर्थात बच्चों को संतानों को जन्म देने की शक्ति रखना और संतानों को जन्म देना, वो स्कंद माता कहलाती। कात्यायनी के रूप में पूजी जाती, जिसका अर्थ होता है कि अपना संपूर्ण दान कर देना। करते ना माता बहने, विवाह होने के बाद अपनी इच्छाओं को मार देती है, पर बेटों की, बच्चों की इच्छाओं को नहीं मारती, पति की इच्छाओं को नहीं मारती, सास ससुर की इच्छाओं को नहीं मारती। चाहे अपने आप दुख भोगना पड़े, पर दूसरों को दुख नहीं देती। वो माँ कात्यायनी कहलाती है कि अपनी इच्छाओं को दूसरे के लिए अर्पण कर देना, दूसरों को के लिए छोड़ देना। वो माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। और सप्तम नवरात्र में माँ कालरात्रि का पूजन होता है। माँ कालरात्रि के रूप में पूजी जाती है, जिसका अर्थ हुआ कि अपनी रक्षा तो करेगी ही, लेकिन अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से, अपने सतीत्व धर्म से, अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपने दुखों को भूलकर
अपनी इच्छाओं को मार कर दूसरों के लिए त्याग की भावना रखना और अपने परिवार की रक्षा करना। कई बार ये महागौरी जो 8वां नवरात्र है वह गौरी के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है कि अपना सर्वस्व, अपना जितना भी है इच्छाएं मनोकामनाएं उनको भूलकर दूसरे की मनोकामनाओं को पूरा करना, परिवार की मनोकामनाओं को पूरा करना और अपनी परिवार में अपना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना, वह महागौरी कहलाती। एवं जो नवरात्रा होता है जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, अर्थात अपने बच्चों को, अपने संतानों को गलत मार्ग से हटाकर सीधे मार्ग पर ले जाना, उनके दुर्विचारों को दूर करके सही मार्ग दिखाना, वो माँ सिद्धिदात्री कहलाती। इस प्रकार से हर नारी को, हर स्त्री को नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और नौ दुर्गा ही नारी के रूप में अवतरित हुई है। तो यदि भाई करके गलत पूजा चल गलत, तब देखेंगे। और यदि भाई तो छोड़ो, तुम भी भेला, ये तो भेला शायद और चीजों को तुम बढ़िया छो ये चीज यदि तुम्हारे काकी जा रहे तुम देश विदेश में काकी छो, मान रामनगर जया छो और फिर तुम्हारे मैं तक मिल गया, तुम 10 आदमी भले म्याल मैं तक छो, यार दादा लड़का छो, यार तो भतीज लगन, यार इन झाड़ते तुम का कोई नहीं पूछो, तब मैं तक बात आन पाता। आहा तब वे वापस जाकर के पड़ोस में कह दे रहे हैं, यदि मैं तक करे एक बिरल विवेदान कि मैं तक पहले बिरल वो थे, हमको तो याद कर दो, बंद याद कर दो। यदि सारे काल में बिरल कानो बिरल वो आजकल हम बंडल घूमने क्या पीछे बैठ जाते स्वान है और तुम्हारे पछाड़ होते स्वान हमारे गांव और हमारे तक है गांव देगा तुम्हारे और वो तक तुम्हारे बुद्धि हम लीना दुनिया में तो कौन से तक तुम्हारे मैं तो से कितना प्यार से माता बहनों तो उन्हीं माँ लक्ष्मी भी बैकुंठ हम चापटपति नगर बैठा भली बलचुन लगाना आहा जनपति पत्नी भीषण नाम जो चुन भली तो आज माता लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी भगवान नारायण सुंदर सुंदर चुन लगानी।